नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमोल घोष। आज हम बात करेंगे महाभारत को सच साबित करने वाले 7 साक्ष्यों के बारे में। महाभारत हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है जो स्मृति के इतिहास वर्ग में आता है। कभी कभी इसे केवल भारत भी कहा जाता है। यह काव्य ग्रंथ भारत का अनुपम धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ है। विश्व का सबसे लंबा यह साहित्यिक ग्रंथ और महाकाव्य हिंदू धर्म के मुख्यतम ग्रंथों में से एक है। इस ग्रंथ को हिंदू धर्म में पंचम वेद माना जाता है। महाभारत सच है या झूठ, यह उलझन अक्सर लोगों के बीच रहती है, लेकिन आज हम मिले पुरातात्विक और वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर साबित कर देंगे कि महाभारत सच है। तो चलिए फिर जान लेते हैं महाभारत से जुड़े इन 7 सबूतों के बारे में। पहला, खगोल शास्त्र। खगोल शास्त्र के अनुसार महाभारत के युद्ध से ठीक पहले भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए थे। जब चंद्रमा रेवती के नक्षत्र में था, भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर जाते समय रास्ते में एक जगह रुके थे जहाँ पर उन्होंने विश्राम किया था, जिस जगह का नाम वृक्षथला है। और उस दिन चंद्रमा बहरानी नक्षत्र में था। उस समय की घटना की डेट तक पता लगा चुके हैं। दूसरा, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में होने वाली तबाही और पुरातात्विक विशेषज्ञों के अनुसार वहाँ की जमीन लाल पाई गई और वहाँ पर लोहे से बने तीर और भालों को जमीन में पड़ा पाया गया, जिनकी जांच पड़ताल करने के बाद उन्हें 2800 ईसा पूर्व का बताया गया, जो कि महाभारत के समय काल का है। आपको बता दें, यह जगह हरियाणा राज्य में स्थित है। परमाणु हथियार। महाभारत काल में ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशीर अस्त्र का प्रयोग किया जाता था, जो भयानक तबाही लाने के लिए कुछ जाने माने लोगों के पास था। यह अस्त्र धर्म और सत्य को बनाए रखने के लिए ब्रह्मा द्वारा निर्मित किया गया था। यह एक बहुत ही विनाशकारी परमाणु हथियार था। यह हथियार अचूक और भयंकर अस्त्र होता था। इस हथियार को दूसरे ब्रह्मास्त्र से ही रोका जा सकता था। और रामायण में भी लक्ष्मण जब मेघनाद पर ब्रह्मास्त्र से प्रहार करना चाह रहे थे तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को यह कहकर रोक दिया था कि अभी इसका समय नहीं है, क्योंकि यह सारी लंका को तबाह कर देगा, जिसकी वजह से बेकसूर लोगों की जान जा सकती है। यह हथियार रामायण में लक्ष्मण और विभीषण के पास था और महाभारत में यह द्रोणाचार्य, कृष्ण, अश्वत्थामा, प्रद्युम्न, कर्ण, अर्जुन और युधिष्ठिर के पास था। आज के वर्तमान समय में जिन आधुनिक टेक्निक का उपयोग किया जा रहा है वह महाभारत काल की है, जिनमें कई प्रकार के परमाणु बम मौजूद हैं जो पूरे संसार को तबाह कर देने की क्षमता रखते हैं। चौथा, अंग प्रदेश का प्रमाण। कुंती के सबसे बड़े बेटे दानवीर कर्ण, जिन्हें हम राधे कर्ण भी कहते हैं, वो अंग प्रदेश के राजा थे, जो दुर्योधन द्वारा उपहार स्वरूप भेंट किया गया था। आज के समय में उत्तर प्रदेश में कोंडा जिले के नाम से जाना जाता है। जरासंध द्वारा अपने राज्य के कुछ हिस्सों को कर्ण को दिए जाने की बात भी कही जाती है, जो आज बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले के नाम से प्रसिद्ध है। आज के समय हम जिसे दिल्ली मानते हैं वह महाभारत काल में इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। और यह स्थान कोई काल्पनिक नहीं है, लेकिन कुछ जगह आज भी ऐसी मौजूद हैं जिनका नाम महाभारत काल में भी था और आज के समय भी है, जैसे कि द्वारका, बरनाव्रत, कुरुक्षेत्र इत्यादि। पांचवा, लाक्षागृह। महाभारत काल में लाक्षागृह की महत्वपूर्ण भूमिका मानी गई है, क्योंकि कौरवों ने शकुनी के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा था और उन्होंने पांडवों के लिए लाक्षागृह बनवाया था, जिसमें उन्हें जलाने की साजिश रची गई थी। लेकिन सुरंग के माध्यम से पांडव अपनी माता कुंती के साथ बाहर निकल गए। आज भी वह सुरंग बरनावा नामक स्थान पर मौजूद है। छठा, चक्रव्यूह पत्थर। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में 16 सिंगी धार के नीचे बसा एक गांव मौजूद है, जिसे राजनौन गांव के रूप में माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार पांडव अज्ञातवास के दौरान यहाँ रुके थे और चक्रव्यूह का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पत्थर पर चक्रव्यूह का नक्शा उकेरा था, जो कि आज भी मौजूद है। इस पत्थर पर मौजूद चक्रव्यूह में अंदर जाने का रास्ता मौजूद है, लेकिन बाहर निकलने का नहीं। सातवां, घटोत्कच का नरकंकाल। नई दिल्ली, भारत के उत्तरी क्षेत्र में खुदाई के समय नेशनल जियोग्राफिक टीम को 22 फुट का विशाल नरकंकाल मिला है। वैज्ञानिकों का दावा है कि यह कंकाल घटोत्कच का हो सकता है, क्योंकि इसे 2800 से 3000 साल पुराना बताया जा रहा है।